वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। वाह वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। काव 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 काव। राजा का स्वादिष्ट मांस खाकर वो कौवा बहुत खुश होता है और अपने असली रूप में आ जाता है और उसके सारे जख्म ठीक कर देता है। वो हरिहर दास था। भगत दास, यह दक्षिणा पूरा आश्रम की सेवा के लिए है। इसे केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना अनुचित है। तुम मुझे इससे गाय खरीदने क्यों नहीं दे रहे हो? और जो तुम करते हो वह क्या है? मैं पूछता हूँ, अभी हमें गाय खरीदने की ऐसी क्या जरूरत है, जबकि हमें किसी तीर्थ यात्रा पर गए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जल्द ही सर्दी आने वाली है भगत दास। हमारे पास गाय रहेगी तो उसका दूध पीकर हमें बहुत राहत मिलेगी। उसके गौरी से हम अंगीठी जला सकते हैं और भी अनेक लाभ हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा, उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय थकान के। वैसे भी यज्ञ, वेद और गाय, यही सब तो एक आश्रम की शोभा होते हैं। वह सब मैं नहीं जानता हरिहर। इस दक्षिणा के पैसे से मैं घूमने मेरा मतलब है तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा, बस। इस आश्रम में कोई गाय साई नहीं आएगी। इस दक्षिणा पर केवल मेरा अधिकार है। निसंदेह इस दक्षिणा पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि पड़ोसी देश के राजा ने तुम्हें यह दिया है। लेकिन हम साधु हैं भगत दास, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। त्याग ही हमारा धर्म है। स्वर्ग की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हरिहर, जो अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर भाग आया हो। अगर तुम हठी हो तो मैं महाहठी हूँ। जा रहा हूँ अपना दक्षिणा लेकर। हरिहर दास भगत दास के हठ और उसकी चुभती बातों से आहत हो क्रोध से बोलता है। जाओ भगत दास, लेकिन यह परम पवित्र भगवा वस्त्र उतार दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे स्वार्थी और लोभी साधु की वजह से सभी साधु संतों का अपमान हो और उन्हें भिक्षा देने से पहले लोग 100 बार सोचें। लेकिन भगत दास अपनी धुन में मगन आगे बढ़ता रहता है। तभी हरिहर दास के इशारा करते ही समतल जमीन कीचड़ बन जाती है, जिसमें भगत दास धंस जाता है। अपने इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा हरिहर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। कुछ भी, मतलब कुछ भी। दूसरी ओर वृतिनगर राज्य का अहंकारी राजा भानु सिंह हमेशा भोग विलास में डूबा रहता और अपनी रूपमती रानी कोकिला की हर इच्छा को पूरी करता, चाहे वो गलत हो या फिर सही। भानु, क्या तुमने देखा? ये हार मेरी गली पर कैसा झिलमिल झिलमिल चमक रहा है। कोकिला, सच कहूँ तो तुम्हारी रिलमिल रिलमिल सुंदरता के आगे विश्व का यह सबसे कीमती हार भी फीका पड़ रहा है। अब लगता है मुझे तुम्हारे लिए स्वर्ग से ही कोई हार मंगवाना पड़ेगा, लेकिन शायद वह भी तुम्हारी इस सुंदरता की बराबरी ना कर पाए। प्रिय, जब तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो चांदनी रात का सारा सौंदर्य तुम्हारे चेहरे पर सिमट आया हो। तुम्हारी मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे सुबह की पहली किरण गुलाब की पंखुड़ियों को छूकर उन्हें जीवन दे रही हो। जिस तरह मुझे पड़ोसी देश के राजा से मोटी दक्षिणा मिली है, वैसे ही अपने राज्य के राजा से भी मोटा माल मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। फिर तो मैं जीवन भर ऐश करते हुए घूमूंगा। भवती भिक्षान देही, भवती भिक्षान देही। तुम्हारी आंखें तो ऐसे हैं जैसे गहरे सागर हो, जिनमें डूबने वाला व्यक्ति खुशी खुशी सारी सुध-बुध खो दे। तुम्हारे होंठ जैसे किसी कवि के अधूरे गीत, जिनमें प्रेम और सौंदर्य की गाथा छपी हो। भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। महाराज सुनिए जरा, मैं एक साधु हूँ, भिक्षा देने की कृपा करें। महाराज, मुझे किसी की आवाजें आ रही हैं।
शायद आपको कोई पुकार रहा है। छोड़ो कोकिला, धनपतियों के पास भीख मांगने के लिए दिन में कई लोग आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ उसका विकराल चेहरा देखते फिरे। दोनों के द्वारा अनदेखा किए जाने और रानी की हंसी और राजा की तारीफों के बीच भगत दास की आवाज दब गई। ये उपेक्षा उसे भीतर तक झकझोर गई और वो गुस्से से चीखते हुए बोला, राजन, तुम्हारे इस अहंकार और लापरवाही का परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। मुझे अपने दर से खाली हाथ लौटाने वाले कभी सुखी नहीं रहते, कभी भी नहीं। क्षमा कीजिए साधु महाराज, मैंने आपको देखा नहीं। भगत दास कुछ नहीं बोलता और अपनी आंखों में क्रोध और बदले की आग लिए वहाँ से चला जाता है। तभी राजा भानु सिंह का मंत्री तोताराम चहकते हुए आता है। महाराज की जय हो। आपने रानी कोकिला के जन्मदिन के लिए सारे राज्य को जो दुल्हन की तरह सजाने का आदेश दिया था, वह पूर्ण हो गया है महाराज। मैं चाहता हूँ कि आप और महारानी साहिबा एक बार अपनी आंखों से उसका निरीक्षण कर लें। अवश्य मंत्रीवर, आप रथ तैयार कीजिए, मैं स्वयं सारे राज्य का निरीक्षण करूंगा। इस बार रानी कोकिला के जन्मदिन को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। राजा रानी और मंत्री के साथ राज्य का निरीक्षण करने निकल पड़ता है, जहां सभी रास्तों पर रंग बिरंगे फूलों का छिड़काव किया गया था और सभी के घरों पर सुंदर सुंदर रंगोली बनी हुई थी। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। मंत्री जी, वह भद्दी सी झोपड़ी किसकी है जो मेरे राज्य की शोभा को गिरा रही है? एक बीमार बुढ़िया इसमें रहती है महाराज। हे भगवान, एक तो वृद्ध ऊपर से बीमार। तुरंत गिरा दो इस झोपड़ी को। मेरे सुंदर राज्य में ये बीमार औरत और इसकी ये झोपड़ी नहीं रहनी चाहिए, बल्कि हर ओर सुंदरता ही सुंदरता होनी चाहिए। राजा के आदेश पर तुरंत वो झोपड़ी गिरा दी जाती है, जिससे उसमें रहने वाली बूढ़ी औरत सर्दियों की ठंडी रात में ठिठुरते ठिठुरते मर गई। अगली सुबह हरिहर दास अपनी माँ के मृत शरीर को देखकर स्तब्ध रह गया और महल में जाकर गुस्से से बोला, राजा भानु सिंह, बाहर आओ। तुम्हारी विलासिता ने मेरी माँ की जान ली है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुनो साधु महाराज, यह महल तुम्हारे उपदेश देने की जगह नहीं है। जो हुआ वह गलती थी, इसे बुला दो। वैसे भी उस जर्जर हो चुकी महिला को आज नहीं तो कल मरना ही था। गलतियां जब राजा करता है तो उसकी कीमत प्रजा चुकाती है, लेकिन अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। तुम जैसे साधु संत केवल श्राप देने में माहिर होते हैं। मैं भी देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। हाँ। हरिहर दास ने आकाश की ओर देखा। उनकी आंखें तेजस्वी हो उठी। उसने अपने हाथ उठाए और जोर जोर से मंत्रोच्चार किया। हे ब्रह्मांड की शक्ति, सुन लो मेरी पुकार। राजा और रानी ने जो पाप किए हैं उसका फल उन्हें मिलना चाहिए। मैं उन्हें श्राप देता हूँ, ये दोनों गरीब होंगे और इनके महल का हर एक पत्थर तहस नहस हो जाएगा। जैसे ही हरिहर दास ने अपने श्राप का उच्चारण किया, आकाश में हलचल हुई। बादल गहरे काले हो गए और एक विशाल उल्का पिंड सीधा महल के मध्य में आ गिरा और कुछ ही पलों में भव्य महल खंडर में बदल गया। राजा और रानी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। भागो कोकिला, नहीं तो ये सनकी साधु हमें मौत के घाट उतार देगा। तू चाहे जितना भाग ले दुष्ट, काल से नहीं बच सकता। अब तू तभी बचेगा जब तुझे सच में अपनी गलती का पश्चाताप होगा। अब राजा और रानी के ऊपर गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा। वे राजस्वी वस्त्र त्याग एक छोटे से गांव में अपनी असली पहचान छिपाकर रहने लगे, जहां उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था। ये सब तुम्हारी गलती है भानु। अगर तुमने उस बुढ़िया का घर नहीं तोड़वाया होता तो आज हमारा ये हाल न होता। कल तक महल में 56 भोग खाने वाली आज एक एक दाने के लिए तरस रही है। सही कहा, यह सब मेरी ही गलती है।
जो मैंने तुम्हारे जन्मदिन को भव्य बनाने के लिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ना मैं तुम्हारी खुशी के लिए इतना सब कुछ करता, ना मुझे राजा से मजदूर बनना पड़ता। धीरे धीरे राजा और रानी ने गरीबी और संघर्ष के बीच अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया और उन्हें गरीबों का दुख समझ में आने लगा और वो गरीबों को ही अपनी ही तरह एक इंसान समझने लगे। ये शुरुआत थी उनके हृदय परिवर्तन की। भानु, क्या कभी हमारे पुराने दिन लौटेंगे? नहीं कोकिला, हमें वही मिला है जो हमारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि असली सुख दूसरों के दुख को समझने में और बांटने में है। हाँ, वो तो है। जनता की वास्तविक जरूरत हमें जनता के बीच रहकर ही पता चलती है। ओहो, ये तो मैं भूल ही गया। यह फूलों का हार पकड़ो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। इस बार बसंत में खूब फूल उगे थे, उसी को गूंथ कर मैंने यह हार तुम्हारे लिए बनाया है। यह तुम्हारा जन्मदिन का उपहार है मेरी तरफ से। अति सुंदर। इस हार के आगे तो बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हार भी फीकी पड़ जाए, क्योंकि इसमें शामिल है आपकी मेहनत, समर्पण और प्रेम। मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। कल ही मुझे मालिक ने वेतन दिया था, इसलिए किस्मत से घर में राशन मौजूद है। रानी कुछ ही देर में ढेर सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर राजा को परोस देती है। तभी साधुओं की एक टोली कीर्तन करते हुए उनके घर पर आ धमकती है। आहा, इस घर से तो भोजन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बेटी। क्या तुम हमें भी भोजन के लिए नहीं पूछोगी? अवश्य बाबा, आप हमारे अतिथि हैं। एक गृहिणी कभी भी अतिथि को भूखे पेट नहीं जाने देती। साधुओं की टोली कुछ ही देर में सारा खाना सफा चट कर देती है। आहा, पेट तो भर गया बेटी, लेकिन मन अभी तक नहीं भरा। क्या तुम और भोजन बना सकती हो? अवश्य साधु महाराज। जितना भी राशन बचा था, रानी उससे भोजन बनाकर साधुओं को परोस देती है। वो सब तृप्त होकर राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। आज तो आनंद ही आ गया। ये मेरे जीवन का सबसे श्रेष्ठ जन्मदिन था, जिसमें मैं कई लोगों की खुशी का कारण बनी हूँ। हाँ, लेकिन उसके लिए आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी एक कौवा खिड़की के पास आकर कांव कांव करने लगा। भिक्षा दो, भिक्षा दो, मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। काव काव, काव काव, बड़ी दूर से उड़कर आया हूँ, बड़ी दूर से उड़कर आया हूँ। काव काव, काव काव। लो, एक और भूखे मेहमान आ गए। रानी साहिबा, आप जल्दी से इनके लिए भी भोजन का प्रबंध करिए। लेकिन घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है, सब खत्म हो गया। अब इस भूखे कौवे को हम क्या खिलाएंगे? अपना मांस, और क्या। वाह वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। वाह वाह, अत्यंत स्वादिष्ट। काव काव, काव काव। राजा का स्वादिष्ट मांस खाकर वो कौवा बहुत खुश होता है और अपने असली रूप में आ जाता है और उसके सारे जख्म ठीक कर देता है। वो हरिहर दास था। अरे, आप तो वही है ना जिन्होंने हमें श्राप। हाँ राजन, मैं वही हूँ। मैंने जिस उद्देश्य के लिए आपको गरीब प्रजा के बीच रहने का श्राप दिया था, वह उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब आपका हृदय पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो गया है। मैं तुम्हें 3 वरदान देने को तैयार हूँ। मांगो जो मांगना है। साधु केवल श्राप नहीं देते, वह वरदान भी देते हैं। पहला वरदान यह है कि मेरे घर और आस पड़ोस में कभी अन्न की कमी ना हो, कोई भूखा ना सोए। तथास्तु। दूसरा वरदान? दूसरा वरदान यह है कि मेरा हल जादुई हो जाए। जो इसे उठाए वह तब तक ना रुके जब तक मेरा पूरा खेत जुत ना जाए। इससे सभी को मदद होगी और हम किसान कम समय में ज्यादा अन्न पैदा कर सकेंगे। तथास्तु। तीसरा वरदान?
तीसरा वरदान यह है कि अपनी पोटली में किसी को भी बंद कर सकूं अगर वह लोगों के लिए खतरा बने तो, क्योंकि बुरे लोगों को समाज से खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। तथास्तु भानु सिंह, तुम्हारी इच्छाएं दर्शाती हैं कि अब तुम पहले जैसे स्वार्थी राजा नहीं रहे। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ और यह वचन देता हूँ कि जब भी तुम संकट में पड़ोगे मैं तुम्हें बचाने अवश्य आऊँगा। राजा और रानी ने अपने वरदानों का उपयोग करना शुरू कर दिया। गांव के हर घर में अन्न की कमी दूर हो गई। जादुई हल ने खेती को सरल बना दिया और पोटली ने कई खतरनाक चोरों और ठगों को कैद कर दिया। भानु, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगा? क्या तुम्हें अपना राजपाट वापस नहीं चाहिए था? कोकिला, मेरा पश्चाताप पूरा हो चुका है। अब मैं केवल अपनी प्रजा के बीच रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरा असली धर्म है। धीरे धीरे रानी कोकिला को लगने लगा कि राजा ने वरदान में अपना राजपाट, अपना महल, शाही जिंदगी ना मांगकर बहुत बड़ी गलती की। एक दिन, भानु, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, इन वरदानों का सही उपयोग करो। हमें अपनी खोई हुई पहचान वापस लानी चाहिए। कब तक हम खेतीहर मजदूरों की तरह जिंदगी जिएंगे? मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है कोकिला। इन वरदानों का उद्देश्य दूसरों की सेवा है, ना कि अपनी इच्छा पूरा करना। वैसे कल तक तो तुम इस जीवन से संतुष्ट थी। अचानक से तुम्हारे अंदर इच्छाओं का गुब्बारा कहाँ से फूट पड़ा? विकल्प ना रहने पर ईश्वर जैसी जिंदगी देते हैं, लोग उसे हंसते हंसते जी लेते हैं। लेकिन विकल्प रहने के बावजूद ऐसा करना विशुद्ध मूर्खता है। तुम्हारी ये सोच तुम्हें और मुझे बर्बाद कर देगी। एक दिन एक मायावी राक्षस ने गांव में प्रवेश किया। सुनो भाई, तुम्हारे पास जो ये घर है इसे मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें एक पूरे गांव का मुखिया बना दूंगा। लेकिन तुम्हें यह घर क्यों चाहिए, जबकि तुम्हारे पास एक पूरा गांव है जिसका मुखिया तुम मुझे बनाना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे घर के नीचे एक कब्रिस्तान है जिसमें अनेकों लाशें गड़ी हुई हैं। मैं उसे निकाल निकाल कर खाऊंगा। भानु, यही मौका है, इसे स्वीकार करो। लेकिन यह जादुई घर गांव के लोगों की मदद के लिए है। तुम्हारे त्याग से क्या मिला है? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी अहमियत समझी है? नहीं ना। इसलिए ये घर दो और हमारे लिए बेहतर जीवन लो। रानी के दबाव के आगे राजा झुक गया। उसने राक्षस को घर दे दिया और बदले में एक नए गांव का मुखिया बन गया। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान उनके पास आया। उसने राजा से उसका जादुई हल मांगा। अरे सुनो भाई, यह जादुई हल मेरे खेतों को उपजाऊ बना सकता है। बदले में मैं तुम्हें एक समुद्री टापू का अध्यक्ष बनाऊंगा जहां तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भानु, ये मौका मत गवाओ। टापू बिल्कुल एक देश की तरह होता है। वहाँ का अध्यक्ष बनकर हमें ऐसा लगेगा जैसे कि हम एक देश के राजा रानी हो, और वहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने को भी मिलेगा, क्योंकि टापू पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लेकिन यह जादुई हल गांव के लिए है। गांव का भला तुम्हारे भले से बड़ा नहीं हो सकता। राजा ने फिर रानी की बात मान ली और किसान को जादुई हल सौंप दिया। अंततः एक दिन भगतदास राजा के पास आया। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। अरे आप तो वही साधु महाराज है ना, जो एक बार मेरे महल से खाली हाथ लौट गए थे। लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आज किसी भी कीमत पर मैं आपको खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। कहिए बाबा, आप क्या चाहते हैं? मुझे तुम्हारी वह जादुई पोटली चाहिए बेटा। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना राज्य लौटा दूंगा। व्रतिनगर राज्य फिर से तुम्हारा होगा। भानु, 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 अब तुम्हें हाँ कहना ही होगा। यही हमारा सपना था। लेकिन कोकिला, यह पोटली तो खतरनाक लोगों को रोकने के लिए है। हमारे राज्य से ज्यादा कीमती कुछ नहीं, ये जादुई पोटली भी नहीं। नहीं मतलब नहीं।
रानी के दबाव ने राजा को फिर से झुका दिया। उसने भगत दास को वो जादुई पोटली दे दी। जैसे ही पोटली भगत दास के हाथ में आई, वो जोर से हंसने लगा। मूर्ख राजा, क्या तुमने सच में सोच लिया कि मैं तुम्हारा राज्य लौटा दूंगा? मैं वही किसान और राक्षस हूँ। यह सब मेरा षड्यंत्र था। अब देखो, तुम्हारे सारे वरदान मेरे हैं। भगत दास ने तुरंत पोटली का उपयोग किया और राजा और रानी को उसने कैद कर लिया। यह उसी दिन का बदला है जब तुमने महल में मेरी बेइज्जती करी थी। अब तुम मेरी कैद में रहोगे। भानु, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें गलत राह पर चलने को कहा। नहीं कोकिला, यह सब हम दोनों के कर्मों का फल है। खैर, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगत दास के मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी। वो अपने नए महल की ओर बढ़ रहा था, जहां उसके साथ उसका सबसे बड़ा हथियार था, जादुई पोटली। अब मेरा बदला पूरा हुआ। हरिदास को उसकी माँ की मौत का दर्द दे दिया, जिसे मैंने ही मारा था, और राजा भानु सिंह को मुझे नजरअंदाज करने और उसकी बेवकूफी का इनाम दोनों ही मिल गए। यह जीत मेरी है। उधर हरिहर दास जंगल में ध्यान मग्न था। उसकी साधना अचानक बाधित हुई। उसे भगत दास की साजिश और राजा रानी की दुर्दशा का आभास हुआ। वो तुरंत घटना स्थल की ओर बढ़ा। यह समय न्याय का है। भगत दास ने जो किया है उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। महल में भगत दास अपने विजय का जश्न मना रहा था। तभी हरिहर दास वहाँ पहुँचा। भगत दास, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम यहाँ कैसे आए हरिहर दास? क्या तुम्हारे ध्यान का अंत हो गया? ध्यान का अंत नहीं, लेकिन तुम्हारे पापों का अंत जरूर होगा। तभी हरिहर दास ने गांव वालों को इकट्ठा करके एक घोषणा की। सुनो गांव वालों, इस भूमि का स्वामी अब राजा भानु सिंह है। कोई भी यहाँ की जमीन पर दावा नहीं कर सकता सिवाय उनके। तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह राज्य अब मेरा है। मैंने अपनी योजना से इसे जीता है। तुमने छल से जो पाया है वह न्याय से खो दोगे भगत दास। यह पवित्र भूमि है, यहाँ तुम्हारे जैसे दुष्ट का स्थान नहीं। हरिहर दास सारे गांव वालों की जमीन को राजा की जमीन घोषित करता है, जिससे भगत दास सारे राज्य की जमीन पर जादुई हल चलाते चलाते बहुत थक जाता है और दम तोड़ देता है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई और उसमें तुम सफल हुए। जाओ अपना राजपाट संभालो। मुझे पूरा विश्वास है कि अब से तुम्हारे राज्य में किसी भी गरीब और कमजोर व्यक्ति को नहीं सताया जाएगा और तुम अपने राज्य की पुनः स्थापना करोगे। महल फिर से बस गया और सारे राज्य में खुशहाली लौट आई। राजा भानु सिंह और रानी कोकिला एक अच्छा राजा रानी बन राज्य का संचालन करते हैं और हरिहर दास को अपना कुल गुरु घोषित करते हैं।